Hello guys, welcome back to Academy. This is Pranav Kumar. Today we are going to take a session of accountancy और accountancy में आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रिलेटेड क्वेश्चन, जो पार्ट 7 वीडियो में कवर हो चुका है। तो पार्ट 7 वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कवर किया था, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आज पार्ट 8 वीडियो में करेंगे और साथ साथ आज एक नया टॉपिक भी हम लोग देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है और आज हम जो कवर कर रहे हैं वो पार्ट 8 वीडियो है। तो पार्ट 8 वीडियो आ गया है, बाकी तमाम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तमाम सारे वीडियो देखने के लिए आप अकेडमी के प्लेलिस्ट में चले जाइए। सेशंस 2022-23 का सेशंस प्लेलिस्ट निकालिएगा, वहाँ पर जा कर के आपको सारे पार्ट कवर मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे प्लीज़ इस वीडियोज़ को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा ताकि हमारे भी मोटिवेशंस बने रहे और तमाम आपके लिए हम अच्छे से अच्छे वीडियोस और कंटेंट लाते रहें। तो आज का टॉपिक पर आप लोग फोकस कीजिए। तो हमने टॉपिक जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रखा है, ये टॉपिक्स मैं पढ़ा दिया हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाया, तो वो क्वेश्चंस इस पार्ट 8 वीडियो में मिलेगा, इस पार्ट 8 वीडियो में मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आज हम कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो दो टॉपिक ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसको क्वेश्चंस को करते हैं, तब जाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। तो आपका अकेडमी में फिर से स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आप इस चैनल्स में अगर आप नए जुड़े हुए हैं और आप हमारे सेशंस 2022 और 23 के स्टूडेंट हैं और आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारे अकेडमी के माध्यम से आज पढ़ना चाहते हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, तमाम सारा पेपर, तो आप पढ़ सकते हैं, फ्री लेवल पर पढ़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस 3 काम करना है कि हमारे वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे अकेडमी को सब्सक्राइब कर देना है, बस इतना काम करना है। और अकेडमी क्लास 12 के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। अकेडमी क्लास 12 के नाम से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहाँ पर जा कर के हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चंस करेंगे। यही आज का सीरीज है, यही आज का मतलब आज हम लोग करने जाएंगे। तो क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखे। तो क्वेश्चंस की ओर फोकस करते हैं। तो आपको कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अरुण। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 10% पर एनम दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस। मतलब ईच एंड एवरी केस दिया हुआ है। मैं बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कौन वाला है, इरेगुलर ड्राइंग वाला है केस है। अब बहुत सारे बच्चे समझेंगे इरेगुलर ड्राइंग्स किसको कहते हैं। तो इरेगुलर ड्राइंग्स को समझने के लिए आपको हमारे पार्ट 7 वीडियो देखना होगा। अगर आप पार्ट 7 वीडियो हमारे नहीं देखोगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इरेगुलर वाला समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे हम वहाँ पर मंथ इंटरेस्ट निकालते थे, कैसे पीरियड कैलकुलेट करते थे। इसके लिए आपको पार्ट 7 वीडियो देखना होगा इस क्वेश्चंस को करने के लिए। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 7 वीडियो देख लीजिए, फिर यहाँ पर आइए, आपको बन जाएगा क्वेश्चन। तो इरेगुलर ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको ड्राइंग्स और रेट दिया रहता है, बस आपको पीरियड फाइंड आउट करना होता है। इसमें देखिए रेट दिया हुआ है 10% और ड्राइंग्स का अमाउंट भी दिया हुआ है 5000 पर मंथ। केस 1 की बात कर रहे हैं। ऐसे तमाम जितने भी केस हैं सब में आपको ड्राइंग्स का अमाउंट भी दिया रहेगा, रेट भी दिया रहेगा, पीरियड फाइंड आउट करना होता है। तो पीरियड आपको बता दिया गया कैसे कैलकुलेट होगा, वो कहाँ बताया गया, पार्ट 7 वीडियो में, तो उसको जरूर देख लीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। तो केस 1 क्या है, केस 1 में है कि कह रहा है कि इफ़ ही ड्रॉड, मतलब ड्राइंग्स किया गया अरुण के द्वारा 5000 पर मंथ। जैसे 5000 पर मंथ कह रहा है तो इसको एनुअली कर लीजिए, 5000 इंटू 12 60,000। सबसे पहले ये काम कीजिए कि इसको एनुअली कर लीजिए, कभी भी पर मंथ में रहे उसको इंटू 12 करके एनुअली में कन्वर्ट कर दीजिए। अब केस क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का आपको पीरियड बता दिया गया कितना आता है, वो आता है 6.5 मंथ। अब आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पार्ट 7 में कवर किया गया है।
तो ये हो गया 6.5 मंथ पीरियड हो गया। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर 60,000 डाल देना है। केस 1 का मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशंस। 60,000 ड्राइंग हो गया, रेट 10% दिया हुआ है, 10/100 कर दीजिए और 6.5 आप डाल दीजिए। कैलकुलेट करके जो फिगर आएगा वो आपको बता देगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना अरुण पर लगने वाला है इन केस ए, पहला केस में। चलिए कुछ सॉल्यूशंस पे इसको दिखाते चल जाए, आपको यहाँ पर देख लीजिए। एवरेज पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड जो मैंने 6.5 लिया था वो मैं कैलकुलेट करके आपको बता दिया हूँ। पार्ट 7 वीडियो में आप जाकर चेकआउट कर लेना, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस 1 में कैसे से निकला, तो 60,000 ड्राइंग्स का अमाउंट 10% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, ये कितना आ गया 3,250, केस 1 का हो गया। उसी तरह से केस 2 का करेंगे, केस 2 मतलब केस बी का करेंगे। इफ़ ही ड्रॉ 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या फॉर्मूला लगता है, तो उसको भी देख लेते हैं। बी में एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इसमें भी बताया गया कि 5.5 मंथ का कैलकुलेशन आता है। इसमें कुछ नहीं करना है, 5,000 है तो 5,000 इंटू 12 60,000 हो जाएगा, इंटू 10% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12 2,750। तो सर मेन इशू यहाँ पर यही है कि मेन आपको पता होना चाहिए कि मंथली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो पीरियड होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। पार्ट 7 वीडियो देख लीजिएगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस करवाया गया वो आपको समझ में भी आ जाएगा। इसके लिए क्वेश्चंस तभी करना चाहिए जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बनाना होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज परमानेंट, क्वेश्चन इज टेम्पररी। कॉन्सेप्ट कभी भी छोड़कर साथ नहीं जाएगा, क्वेश्चन बदलते रहता है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। कॉन्सेप्ट हमेशा परमानेंट होता है, क्वेश्चंस बदलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन टेम्पररी होता है, वो बदलते रहेगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट जो दिमाग में आता है वही कॉन्सेप्ट हमेशा चलता है। अब ये क्वेश्चन सारा बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। केस सी में क्या है, इफ़ यू विड्रॉ 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर में 6 मंथ का केस बनता है, जिसमें 6 महीना का 6 का केस लगा देना है। देखिए ड्यूरिंग द ईयर जब भी रहेगा याद रखिएगा 6 मंथ का केस बनता है। क्या रहेगा? ड्यूरिंग द ईयर। ये सब टेक्निकल भाषा अकाउंट्स के समझिए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी भी बातों को घुमा करके दिया रहता है। सीबीएसई वाले बच्चे तो आईसीएसई वाले बच्चे ये सब तो और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता है, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझने की ज़रूरत है। तो ड्यूरिंग द ईयर कभी भी लिखा रहे या आँख मूंद कर समझिएगा 6 मंथ की बात हो रहा है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन उसी हिसाब से होगा, क्या होगा वही 60,000, क्योंकि 5,000 पर मंथ का केस लिया गया है, 10%, 6/12 3,000। चलिए डी केस क्या है, डी केस में क्वेश्चंस क्या है। डी केस में दिया है इफ़ यू विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो 60,000 ड्यूरिंग द ईयर कह रहा है साफ साफ, तो 60,000 10% 6 मेहनत का केस, और इसमें क्या मेहनत कर सकते हैं। तो डी में क्या लिखा हुआ है भैया, वही बात लिखा हुआ है 60,000 10% 6/12 3,000 वही आंसर आएगा। ई में क्या है सर, ई में सर इफ़ वी विड्रॉ इस तरह का दिया हुआ है, जहाँ पर भी आपको डेट और अमाउंट, यहाँ पर डेट और अमाउंट इस तरह का, अमाउंट ऑफ क्या है ये ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है। जिस तरह का डेट और अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग अगर इस तरह से अगर आपको देता है तो समझिएगा ये प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? प्रोडक्ट मेथड को। और प्रोडक्ट मेथड को भी हमने पढ़ा रखा है, 7 वीडियो में ही आपको मिल जाएगा, जहाँ पर प्रोडक्ट मेथड पर भी हमने चर्चा किया है। वहाँ पर हमने आपको सिंपल प्रोडक्ट मेथड बनाया। ये प्रोडक्ट मेथड कहाँ से उठ के आता है? ये प्रोडक्ट मेथड आ जाता है जब आप रेगुलर ड्राइंग्स करते हो। ये रेगुलर ड्राइंग्स का केस है। तो बस आपसे यही कहना है कि आप बीच में पार्ट 7 पार्ट 6 मत देखो, आप शुरू से देखते हो तो आपको सारा पिक्चर क्लियर होते जाएगा। और जो बच्चे देखते आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे का एक बीच में पार्ट छूट गया वो देख लें। यहाँ पर क्या आपको बनाना है, डेट, एक कॉलम बनाना है डेट का, एक अमाउंट ऑफ ड्राइंग का, फिर आपका कैलकुलेशन हो रहा है 31 मार्च 2021 का हो रहा है, तो आपको यहाँ पर पीरियड लिखना होगा और यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड लिखना होगा। प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, अमाउंट इंटू पीरियड, अमाउंट इंटू पीरियड का फॉर्मेट बनेगा। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे फॉर्मेट बनेगा। देखिए तो ये हो गया डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ये डेट आपको तो क्वेश्चन में मिल गया, 1 जून 2020, 31 अगस्त 2020, 31 अक्टूबर 2020, 1 फरवरी 2021। अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी 20,000, 10,000, 18,000, 12,000, सब क्वेश्चन में। पीरियड आपको निकालना है
कब मान कर निकालना है? 31 मार्च 2021 फाइनल को मान के, क्योंकि इसी में कैलकुलेशन हो रहा है। आप कैलकुलेट करोगे जब आप ड्राइंग्स की होगे 1 जून को, 1 जून को पैसा निकाले होगे, तो 1 जून से लेकर 31 मार्च कितने पीरियड होंगे, कितने महीने के होंगे? 10 मंथ। आप 31 अगस्त को अगर पैसा निकालो तो कितने महीने होंगे? 7 मंथ। आप 31 अक्टूबर को पैसा निकालोगे तो कितना मंथ होगा? 5 मंथ। आप 1 फरवरी को पैसा निकालो तो 31 मार्च तक कितना महीना होगा? 2 मंथ। अब कुछ नहीं करना है, अमाउंट और पीरियड को मल्टीप्लाई करना है, अमाउंट इंटू पीरियड कर देना, अमाउंट इंटू पीरियड। अमाउंट और पीरियड करिएगा तो क्या होगा? 20,000 इंटू 10 2 लाख, 10,000 इंटू 7 70,000, 18,000 इंटू 5 90,000, 12,000 इंटू 2 24,000 टोटल आ गया। अब इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स इंटू मंथ। कितने मंथ का है? मंथ इसमें हम कैलकुलेट करते हैं 1/12, 1/12, ठीक है। तो वही है टोटल प्रोडक्ट आपका आ गया 3,84,000। इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो 3,84,000 आ जा रहा है, और 10% है ये, 1/12 है, 3200 बन गया। चलिए केस 5 क्या है? यहाँ पर क्वार्टर का केस है। क्वार्टर का केस भी आप देख लीजिएगा, पार्ट 7 वीडियो में अच्छे से बताया गया है। क्वार्टर का केस में है कि आप यहाँ पर जो पीरियड बताया गया है कैलकुलेट करके वो लगाना है। देखो, हर मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो चाहे हाफ ईयरली, सब में 3 केस है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं एनुअली, तो एनुअली में 3 केस क्या है? पहला केस हो गया बिगनिंग वाला, दूसरा केस हो गया एंड वाला, तीसरा केस हो गया मिडिल वाला। जैसे आप क्वार्टरली में देखो, यहाँ एक बिगनिंग हो गया, एंड वाला, मिडिल वाला, 3 केस। वो तीनों केस को बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया गया पार्ट 7 में, प्लीज़ देख लीजिए। ये क्वेश्चन का दम ही नहीं बचेगा जब आप देख के आओगे ना, क्वेश्चन मतलब हलवा लगेगा, कुछ दम ही नहीं है क्वेश्चन में। नहीं समझोगे तो बहुत टफ है, समझ गए ईजी है। तो केस 5 ये एफ, केस एफ में क्या है? 15,000 ड्राइंग है, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहले बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का फॉर्मूला ये दिमाग में रख लीजिए। तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में जो होता है 7.5 होता है। 15,000 का क्या है आपका? ड्राइंग्स है। क्वार्टरली होता है 4 मंथ का, क्वार्टर होता है 4 मंथ का, तो 15,000 हर क्वार्टर में निकाला है। तो एक क्वार्टर में 15,000, तो 4 क्वार्टर में 15,000 इंटू 4 60,000। यही 60,000 यहाँ हो गया। 10% इंटरेस्ट रेट हो गया ऑन ड्राइंग्स। और 7.5 कहाँ से आया? तो 7.5 आया आपके बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में, ये फॉर्मूला होता है। 7.5 मंथ का पीरियड होता है, वो वहाँ से आया। फिर जी वाले केस में क्या था? एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर। तो एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर में 4.5 मंथ का होता है। 15,000 का ड्राइंग इच क्वार्टर में हुआ है, तो इसी के लिए यहाँ पर भी करेंगे 15,000 इंटू 4, तो ये 60,000 आ जाएगा। 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, 4.5 का रेट है, 2,250 आ जाएगा। और एच केस में क्या था? एच केस में था मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो मिडिल हमेशा मिडिल ऑफ द एवरी क्वार्टर 6 मंथ होता है। आप देख लीजिएगा चार्ट, वहाँ पर बताया गया 6 मंथ होता है। और यहाँ पर ड्राइंग 15,000 किया गया था इस क्वार्टर, तो 15,000 इंटू 4, क्योंकि क्वार्टर 4 का होता है, तो एक क्वार्टर में 15,000, तो 4 क्वार्टर में 15,000 इंटू 4 60,000, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट, और 6 मंथ का पीरियड बनता है मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर में, इसलिए 6/12 3,000 हो गया। तो ये क्वेश्चंस मैंने कराया, कॉम्प्लिकेटिव करवाया, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है। तो ये क्वेश्चंस मैंने करवाया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिलेटेड, और मैंने इरेगुलर ड्राइंग का करवाया। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में इरेगुलर ड्राइंग से ही क्वेश्चन आता है। आपके एग्जाम में इरेगुलर ड्राइंग से क्वेश्चन आता है और प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन आता है। तो 2 तरह का ड्राइंग होता है, रेगुलर, इरेगुलर। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना होगा सीबीएसई वाले बच्चों को और आईसीएसई वाले बच्चों को, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके बोर्ड वाले एग्जामिनर्स को क्वेश्चंस पूछना होगा तो वो रेगुलर ड्राइंग से प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन पूछेगा। अगर इरेगुलर से पूछना होगा तो इरेगुलर में वो एनुअली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का करवाना था, जो पहला हमारा पार्ट था आज का, वो मैंने करवा दिया। अब सेकेंड पार्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट को समझाना। फिर थर्ड पार्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस को करवाना। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। समझने के लिए स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद आपको ये केस 1 समझाते हैं। केस 1 में आपने स्टेटमेंट लिखा हुआ है। स्टेटमेंट अगर नहीं समझ में आया तो नीचे पिक्चर भी ड्रॉन है।
स्टेटमेंट मैं पहले रिपीट करता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या है, इधर प्रोविजन है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सबसे पहला केस ये कह रहा है कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनता है, और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कह रहा है कि अगर बनता भी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई जिक्र नहीं हुआ है। देखो अभी यही बात है, मैंने शॉर्ट में लिखा फिगर में, बच्चों को फिगर ज़्यादा आसान से समझ में आता है। पहला में क्या बातें कहा गया था कि पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, और के बाद देखो ये और है ना, यहाँ पे मैंने और लिखा, और के बाद क्या कहा, अगर पार्टनरशिप डीड बना है, टिक किया हुआ, मतलब पार्टनरशिप डीड अगर बना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी चर्चा नहीं है, तब क्या करेंगे। मतलब पिक्चर ये कहना चाहता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो क्या करेंगे, और या पार्टनरशिप डीड बना है, पार्टनरशिप डीड बना है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी चर्चा नहीं हुआ है तो क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना ही नहीं है तो जाहिर सी बात है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई सवाल उठता ही नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि अब अगर पार्टनरशिप डीड बना है, दूसरी बात क्या है, पार्टनरशिप डीड बना है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई चर्चा नहीं है, कितना रेट लगेगा, कितना क्या होगा, कोई चर्चा नहीं है। मतलब डीड बना है, डीड बन गया है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी चर्चा वहां पर नहीं है, तो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। पिक्चर क्लियर रखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर बहुत कंफ्यूजन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बहुत कंफ्यूजन है, इस चीज़ों को आप क्लियर रखें। क्या कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, पार्टनरशिप डीड अगर बना है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई चर्चा नहीं है तो भी नहीं देंगे, याद रखिएगा। आइए केस 2 को और बारीकी से समझे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है केस 2। केस 2 को समझ गए मतलब जिंदगी में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी गलती लाइफ में नहीं करिएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। केस 2 कह रहा है कि व्हेन द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एप्रोप्रिएशन। नहीं समझ में आया स्टेटमेंट, तो आइए ना नीचे सिंबल से समझते हैं। ये सिंबल, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पार्टनरशिप डिड बना हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना हुआ है, लेकिन कहीं कहीं चीज़ों पर साइलेंट है। साइलेंट होने का कारण है उसका वजह है कि पार्टनरशिप डीड भी बना हुआ है और रेट भी दिया हुआ है। केस 2 में मुद्दा क्या है कि पार्टनरशिप डीड भी बना हुआ है और पार्टनरशिप डीड में जो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर वो भी दिया हुआ है, फिर भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। वो क्या सिचुएशन है? मतलब सर पार्टनरशिप डीड भी बना हुआ है, केस 2 की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड भी बना हुआ है और पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, सब लिखा हुआ है, फिर भी हम नहीं दे रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऐसा क्या सिचुएशन आ गया आपके जीवन में, ऐसी क्या विपत्ति आ गई आपके जीवन में कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हैं? तो उस विपत्ति को समझिए। वो विपत्ति सिचुएशन 1 है। सिचुएशन 1 में हुआ क्या है सर कि हमें लॉस हो गया। जाहिर सी बात है, बिजनेस कर रहे हैं तो लॉस होगा ही। लॉस अगर हो जाएगा मतलब पार्टनरशिप डीड भी बना हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको रेट दिया हुआ है, मतलब पार्टनरशिप डीड भी बना हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको लॉस हो जा रहा है, सिचुएशन मान देखिए, समझिए बात को, लॉस हो जा रहा है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दीजिएगा। बहुत प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूं, मतलब पार्टनरशिप डीड भी बना हुआ है सर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी दिया हुआ है सर। इस सिचुएशन में तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, क्योंकि सर पार्टनरशिप डीड में भी लिखा हुआ है और पार्टनरशिप डीड भी बना हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी चर्चा है, तो देना चाहिए सर। लेकिन यहां सिचुएशन पलट क्या गया, लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो भैया डीड बना भी रहेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी क्लियर रहेगा, फिर भी नहीं देंगे। समझ में आ गया? याद रखिएगा, लॉसेज में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता है। सिचुएशन 2 क्या है? सिचुएशन 2 ऐसा बन गया कि जितना प्रॉफिट कमाए थे उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रॉफिट 10,000 कमाए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके देखा गया कि पार्टनर ए और पार्टनर बी को 10,000 चाहिए, मतलब आपका प्रॉफिट भी 10,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर खर्चा भी 10,000 है। मतलब आपका फॉर्म 10,000 कमाई और कैलकुलेट जब हम लोग, जैसे आप प्रॉफिट कमाए 10,000 तो आप कैलकुलेट करोगे ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना जाएगा, इंटरेस्ट ऑन फिर सैलरी कितना जाएगा, कमीशंस कितना जाएगा, कैलकुलेट करने जाओगे ना। तो जब आप कैलकुलेट करने गए
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में कितना जाएगा, तो आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट किए कि 10,000 जाएगा, 10,000 जाएगा। तो आपको लगा कि जितना प्रॉफिट है उतना तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चल जा रहा है। मतलब अगर आपको प्रॉफिट 10,000 है तो प्रॉफिट आपका 10,000 आया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर आप कैलकुलेट किए तो ए को देना था 6,000, बी को देना था 4,000, मतलब 6,000 प्लस 10,000, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10,000 देना है। तो ये सिचुएशन क्या बना, प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जितना प्रॉफिट हुआ उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। इस सिचुएशन में क्या कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट जितना हुआ है हुआ ही है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना ही है, तो आप दे दोगे, आपके पास कुछ नहीं बचा। मतलब आप प्रॉफिट कमाए 10,000, आपका 10,000 चला गया, कहां चला गया, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में चला गया। कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे, क्योंकि भैया देना तो है। क्यों देना है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड भी बना हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है, तो देना तो है, तो देना है। देखो सिचुएशन 1 में क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहां लॉस हो गया था, तो लॉस में नहीं देंगे। सिचुएशन 2 क्या कह रहा है, सिचुएशन 2 कह रहा है प्रॉफिट हुआ है, लेकिन प्रॉफिट जस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है जो पार्टनर्स को देना है। तो इस सिचुएशन आपको देना तो पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट हुई है, जितना हुआ है उतना देना पड़ेगा। 10,000 हुआ है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10,000 देना है, तो चलो भाई पूरा ले जाओ। सिचुएशन 3 को थोड़ा सा समझिएगा। सिचुएशन 3 में थोड़ा सा पंगा क्या हो गया कि सर हम प्रॉफिट ना कम कमाएं इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। मतलब पिक्चर ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था 10,000, प्रॉफिट हुआ 5,000। सर अब क्या करेंगे, सर प्रॉफिट हुआ है 5,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके आ रहे हैं ए और बी का, तो हमको देना पड़ रहा है 10,000, जैसे ऊपर सिचुएशन 2 में हमने देखा। सिचुएशन 2 तो अच्छा है, चलो निकल गया, क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10,000 और प्रॉफिट भी हुआ था 10,000, चलो मामला वहां पर क्लियर। लेकिन यहां पर मामला फंस गया, यहां मामला सिचुएशन 3 में क्या फंसा, सिचुएशन 3 में यह मामला हुआ कि प्रॉफिट है 5,000, मतलब कमाए 5,000, देना पड़ रहा है 10,000। अब क्या करें सर, क्या करें बताओ, इसमें कुछ नहीं करना है। जाहिर सी बात है, एक लॉजिक समझो, जितना तुम कमाओगे जितना प्रॉफिट होगा उसी से ना दोगे, कि घर बेच के दोगे, फर्म को बेच कर दोगे, नहीं दोगे। तो तुम जो कमाए हो, जो तुम्हारा प्रॉफिट अर्न हुआ, उसी में से बंटवारा करोगे, उसी में से मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे। तो आपने कमाया कितना, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, सर हमें प्रॉफिट हुआ 5,000, देना था 10,000, मानता हूं मैं, लेकिन अब हमारे पास वही सिचुएशन है कि हम नहीं दे सकते भाई। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो मेरा प्रॉफिट वही बांटेंगे, तो प्रॉफिट कितना हुआ 5,000। अब हमको यहां पर देखना है कि ए और बी को हम कैसे बांटें। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कह रहा है कि ए को मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके कह रहा है, मान लो कि ए को मिलना चाहिए 6,000 और बी को मिलना चाहिए 4,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के अकॉर्डिंग हमें यह पता चल रहा है कि ए को मिलना 6,000 चाहिए और बी को मिलना 4,000 चाहिए। लेकिन अब ये सिचुएशन तो फॉलो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट जितना होना है उतना तो नहीं हुआ, प्रॉफिट कम हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हुआ है, ध्यान सुनना, जो प्रॉफिट हुआ है 5,000, उसको हम ए और बी में बांटेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये ध्यान ये रखिएगा इस बात का, उसको हम कैसे बांटेंगे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो प्रॉफिट है उसको हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे। वो रेशियो कौन फॉलो होगा, वो रेशियो जो फॉलो होगा वो कौन फॉलो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये सिचुएशन 3 क्या कह रहा था, जब प्रॉफिट कम हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो इस सिचुएशन में जो प्रॉफिट हुआ है वो बटेगा पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, लेकिन जो बंटवारा होगा, जो डेविएशन होगा, जो डिवाइडेशंस होगा, वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर ये डिफाइन कर रहा है कि कैपिटल रेशियो है। क्या है, कैपिटल रेशियो, क्योंकि यहां पर कैपिटल रेशियो ही जनरली आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। कैपिटल रेशियो मतलब हो सकता है कि आप पार्टनर्स के पूंजी होंगे 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख 2 लाख का पूंजी होगा, तो यहां पर कैपिटल रेशियो क्या बनेगा, 3:2। इसी कैपिटल रेशियो का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लियो, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 ही होगा। तो इसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसको कैपिटल रेशियो मानिएगा। तो चलिए ये समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर हम इसको डिटेल में देख लेंगे। अब ये केस 3 में कोई दम नहीं है, कोई जान नहीं है।
केस 3 कह रहा है कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन अ चार्ज टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और नॉट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड भी बना हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है, प्रॉफिट भी पर्याप्त हुआ हुआ है, एबंडेंस प्रॉफिट है, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो कोई तो खतरा का बात ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड भी बना हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि कितने रेट से देना है, और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ है, तो इसमें तो आराम से बच्चा टिक मार देगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करना है, तो चलिए क्वेश्चंस कर लें इससे रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ए बी इंटर पार्टनरशिप विद, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैपिटल शेयरिंग रेशियो कैसे लिया जाता है या कैपिटल रेशियो को कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माना जाता है, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आपको, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ए एंड बी इंटर पार्टनरशिप विद कैपिटल, ए का है 4 लाख और बी का है 2 लाख रेस्पेक्टिवली, एंड एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलॉट 6% पर एनम, 6% पर एनम पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिया जा रहा है, एंड इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाहिर सी बात है कि दिस शुड बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया जाएगा। अभी जस्ट सिचुएशन हम लोग देखे थे ना कि प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा था, प्रॉफिट से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड हो रहा था, थोड़ी ना कोई कहीं और से देगा, तो इट शुड बी ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रिवेंट द प्रिपेयर द रिलेवेंट अकाउंट्स टू एलोकेट द प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस, 3 केस है, तीनों केसेस में बनाना है। एक बार प्रॉफिट हुआ है 80,000 का, एक बार प्रॉफिट हुआ है 20,000 का, एक बार लॉस हुआ है 20,000 का। तो 20,000 का लॉस हुआ तो यहाँ पर तो आप जान ही रहे हो, सीधा सा हिसाब किताब ये है कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं होगा। फिर सॉल्यूशंस को देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला हमें काम करना होगा कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद सेकंड में हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तब जाकर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसा क्यों सर? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जब बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट प्रॉफिट क्या हुआ, वही प्रॉफिट को हम शिफ्ट कर देंगे प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इसी प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फिर बनाएंगे। इसी तरह से तीनों केस में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तब सेकंड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। थर्ड केस में यहाँ क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और सेकंड केस में मतलब सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे। बातें समझ रहे हैं? तो चलिए, केस 1 80,000 है, मैटर सब वही है कि ए का पूंजी है 4 लाख, बी का पूंजी है 2 लाख, 6% इंटरेस्ट रेट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। हमें यहाँ पर पीएल अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। केस 1 में प्रॉफिट 80,000 का हुआ है, तो चलिए केस 1 में, केस 1 ये है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पर 80,000 ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट पे इंटरेस्ट चार्ज अभी नहीं हुआ है। तो चलिए इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ये 24,000 और 12,000 आया है, कहाँ से आया वो भी बता देता हूँ। ए का जो हमारे पास पूंजी था वो 4 लाख था, और बी के पास जो पूंजी था वो था 3 लाख, सॉरी बी के पास जो पूंजी था वो था 2 लाख, बी के पास जो कैपिटल था वो कितना था 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 6% लिया हुआ था एनुअली, 6% एनुअली, तो 6% के रेट से 24,000 और 12,000। अब 80,000 में से 24,000 एंड 12,000 को ऐड करेंगे तो 36,000 आएगा, और ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है। तो आफ्टर इंटरेस्ट क्या होगा, तो प्रॉफिट 80,000 है, इसमें से इंटरेस्ट अगर घटा देते हैं 36,000 तो हमारे पास 44,000 आ जाएगा। ये वो प्रॉफिट है जो आफ्टर इंटरेस्ट है, ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है। ये प्रॉफिट को हम शिफ्ट कर देंगे, 80,000 यहाँ टोटल हो गया, यहाँ भी 80,000 टोटल हो गया। 80,000 में से 36,000 को हम लेस करेंगे तो 44,000 बैलेंसिंग फिगर बचेगा। इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट को शिफ्ट किए हैं तो ये 44,000 यहाँ पर आकर के शिफ्ट हो गया है। 44,000 टोटल कर दिए, यहाँ भी 44,000 टोटल कर दिए, 44,000। अब 44,000 जाहिर सी बात है यहाँ पर 44,000 बैलेंसिंग फिगर के रूप में बचा है, तो ये आपको प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है या कोई लॉस होता है, याद रखना जब जब बोलेंगे तो उस बातों को 4 बार रिपीट करके सुनना है। याद रखने की ये बातें हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो वो ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर अधूरा लिखा हुआ था द प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद जनरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। अगर केस फ्लक्चुएटिंग हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो अगर कैपिटल अकाउंट बनेगा तो ये अमाउंट शिफ्ट होगा। तो ए और बी में किस रेशियो में बटेगा? तो OPSR में। याद रखिएगा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो या लॉस हो, यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट जो डेविएट होता है, बचता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो OPSR में बढ़ता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसको बांट लेंगे। तो केस 1 यहाँ खत्म हो गया। केस 2 में प्रॉफिट कितना हुआ था? 20,000 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो केस 2 को देखते हैं। तो केस 2 में भी फिर से बनेगा हमारा, क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले केस 2 में हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 20,000 क्या हुआ था? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा था? अभी कैलकुलेट किए थे जस्ट, तो वही आएगा सब में, 24,000 और 12,000। कमाए हैं 20,000। एक मिनट चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट, हाँ, कमाए हैं 20,000, ध्यान समझना, कमाए हैं 20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जा रहा है 36,000। तो यहाँ पर लॉस मेकिंग हो जा रहा है। अब आप वो केस को रियलाइज कर रहे होगे, कौन सा केस को? सिचुएशन 3 को। सिचुएशन 3 को रियलाइज कर रहे होगे। तो आप कहेंगे सर 20,000 प्रॉफिट हुआ है, 36,000 इंटरेस्ट ऑन रेट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है, तो अब 20,000 में ही ना बांटोगे। लेकिन हम अभी ये नहीं कह रहे हैं कि 20,000 प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है। वो केस जो था, जो मैंने आपको सिचुएशन 1, 2, 3 में पढ़ाया केस 2 में, अभी जस्ट केस 2 में मैंने सिचुएशन 1, 2, 3 जो पढ़ाया वो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट था। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट डिडक्ट करना होगा, तब जाकर मामला बनेगा, तब जाकर पता चलेगा कितना प्रॉफिट बचा, कैसे बांटेंगे, ये मामला है। इसीलिए इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा। वहां पर सिचुएशन में जो प्रॉफिट हमने डिक्लेयर किया था वो आफ्टर इंटरेस्ट था। इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट की बात हो रही है वो बिफोर इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो अभी हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हैं, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या बता रहा है कि 20,000 की प्रॉफिट थी बिफोर इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट दिए 20,000 में, आप मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे 36,000, तो जाहिर सी बात है निगेटिव वैल्यू फिगर आएगा। निगेटिव फिगर क्या आएगा कि आपको लॉस आएगा। आपको क्या आएगा? लॉस आएगा। लॉस कितना आएगा? 16,000 का आपको यहाँ पर लॉस आएगा। तो 16,000 लॉस को आप क्या करोगे? बांटोगे। तो जाहिर सी बात प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो लॉस होगा ये इधर आएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू ए और बी में। और यहाँ पर जो लॉस हम लोग ट्रांसफर किए तो ये 36,000। पहले देखो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का टोटल कितना हो गया? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का 20,000 इधर और 16,000 लॉस, 36,000 इधर, 36,000 इधर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किए 24,000 प्लस 12,000 तो 36,000। दोनों बैलेंसिंग 36 हो गया। लेकिन जो क्रेडिट साइड है वहाँ 20,000 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 16,000 आया, क्रेडिट साइड में 16,000 आया जो कि लॉस के रूप में आया। इसको हम बांटेंगे OPSR में, बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3:2 में बांटोगे। लेकिन बांटने के बाद आप ये देखो कि ये जो 16,000 का जो लॉस हुआ है, अब इसको पकड़ के बैठो। ये अब आपका कौन सा सिचुएशन को जा रहा है? ये सिचुएशन जा रहा है केस 2 का सिचुएशन 1। ये केस 2 का सिचुएशन 1 में जा रहा है। केस 2 का सिचुएशन 1 क्या बोल रहा था? लॉसेस। जब लॉसेस होगा तो क्या करेंगे? क्योंकि 16,000 लॉसेस है, प्रॉफिट नहीं है। अब यहाँ पर फोकस करो आप कि 16,000 का लॉसेस हुआ है फर्म को, तो क्या लॉसेस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना था? क्या लॉसेस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा? तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि नहीं बटेगा। इसी के लिए यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। आगे जा कर के केस 2 में, इस केस 2 में मतलब केस 2 में, इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के केस 2 में जहाँ प्रॉफिट आपको 20,000 दिख रहा था, इस क्वेश्चन के केस 2 में आपको प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पहले ही लॉस डिफाइन हो गया, और लॉस डिफाइन हो गया तो लॉस जब हो गया तो सीधा सा बात है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड होगा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसीलिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट यहाँ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ऐसा नहीं है कि जब जब लॉस होगा तब तक प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, बनता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट नहीं होगा।
केस थ्री में तो पहले ही बोल रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 20,000 का लॉस। यहाँ देखो इफ केस थ्री में क्या है, इफ लॉस फॉर द ईयर 20,000, मतलब ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट अभी दिया ही नहीं है, उससे पहले ही 20,000 का लॉस शो कर रहा, तो जाहिर सी बात इसमें भी नहीं बनेगा। तो चलिए इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझ ले, देख ले। तो इसमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो केस थ्री का है, यहाँ पर जाहिर सी बात है हम लॉस यहाँ बुक कर दिए 20,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 24,000, बी का 12,000, 36,000, 36,000, 20,000, 56,000, 56,000, 56,000 यहाँ बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ गया। ये हो गया बाय लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए तो और क्लियर हो जाए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें ये 3:2 के रेशियो को फॉलो कर रहा है, क्योंकि OPSR फॉलो होता है। कभी भी बैलेंसिंग फिगर के प्रॉफिट या लॉस को अगर हमें बांटना होता है तो OPSR में ही बांटता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो OPSR में बटेगा। और ए में बट जाएगा 36,600 एंड बी में बटेगा 22,400। लेकिन मुद्दे की बात है कि 56,000 का क्या है, लॉसेज है, 56,000 का लॉसेज है, जो कि हमें बता रहा है केस टू सिचुएशन वन, केस टू सिचुएशन वन, केस टू सिचुएशन वन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। और जब भी लॉसेस होता है तो वहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो इसी के साथ साथ मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करवा दिया हो, तो आप इसको 1-2 बार और देखिए, इस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। फिलहाल हम अकेडमी से लेते हैं अलविदा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में जल्द से जल्द शामिल हो जाए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, वहाँ पर जल्द से जल्द आप लोग शामिल हो जाए। अकेडमी क्लास 12 के नाम से, अकेडमी क्लास 12 के नाम से, वहाँ पर सारे बोर्ड के बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं, अपने व्यूज़ को शेयर कर रहे हैं। और साथ साथ अगर आपको कोई भी अपना विचार हमारे पास रखना है तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, और हमारे इस अकेडमी को फटाफट सब्सक्राइब करके बच्चों के पास पहुंचाने में मदद करें। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत दूर तक चैनलाइज करें, अपने कंटेंट को पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन आपके बिना हमारा मेहनत और हमारा जज्बा अधूरा है। क्योंकि अगर आप हमारे पीछे हो और आप हमारे साथ हो तो फिर ये जो चैनल है वो आगे तक बच्चों के पास जा पाएगा, और फ्री लेवल पर हम अपने एजुकेशंस को, हम अपने मुद्दे को, हम अपने जितना भी मुझे नॉलेज है, जो भी नॉलेज है, जो भी मैं थोड़ा वो जो जानता हूँ, मैं अपने बच्चों पास पहुँचा सकूँ, ताकि भारतवर्ष में किसी कोने में बच्चे कॉमर्स के फील्ड में पीछे ना रह जाए। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मेरा कर्तव्य भी है, और आप भी इस पर सपोर्ट करें और हमारे चैनल को गांव-गांव तक और वैसे जगह में इसको वायरल करने की, मतलब वायरल क्या, मतलब पहुंचाने की कोशिश करें कि तमाम जितने कॉमर्स स्ट्रीम से बच्चे जो रिलेटेड है वो पढ़ सके, अच्छा कर सके। क्योंकि हो सकता है कि वो उनके पास फीस ना हो, अच्छी सुविधाएं ना, तो कहीं कहीं से फ़ोन और नेट की जुगाड़ आज हो जा रहा है, इतनी भी स्थिति ख़राब नहीं है। तो कम से कम फ़ोन नेट की जुगाड़ हो जाए, कहीं दोस्तों से वो संपर्क हो जाए और उसको मिल जाए, डाउनलोड करके कोई दे दे। दोस्त हो सकता है ना कोई अच्छा दोस्त हो जो उसको वीडियो कंटेंट डाउनलोड करके दे दे, क्योंकि मैंने डाउनलोड का कोई भी ये नहीं बंद किया है, कोई मेरा वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकता, ऐसा मैंने कोई रोक नहीं लगाया। कोई भी बच्चा डाउनलोड करके वीडियो रख सकता है, जितना बार देखना चाहे देख सकता है, उस बच्चा को भेज देगा। जो वेल टू डू फैमिली से है वो डाउनलोड करेगा, उसको भेज देगा। अगर मदद करना चाहे तो वो बच्चा तो पढ़ लेगा ना, मेरा सपना तो साकार हो जाएगा ना। तो आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी भाई बंधु दोस्त कलीग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को सर्कुलेट करने में मुझे मदद करें, ज़्यादा दूर तक फैलाने में मदद करें, ताकि हम उन बच्चों का अच्छा कर सके जो हमारे देश भारत के एक अच्छे भविष्य और एक उज्जवल भविष्य में जो बच्चे अच्छे करने जा रहे हैं और अच्छा करेंगे, उनका भविष्य अच्छा हो सके। इसमें अगर 1% भी कंट्रीब्यूशन हमारे द्वारा हो रहा है, आपके द्वारा हो रहा है, तो आप ज़रूर करें ऐसा, क्योंकि बढ़ेगा भारत तो जाहिर सी बात है, उन्नत भारत तो जाहिर सी बात है हमारा ही विकास होगा, देश का विकास होगा। तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, मैं प्रणव कुमार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर, नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ। फिलहाल अभी तो 2 कंटेंट और बाकी है। एक कंटेंट आपका है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स करेंगे, और उससे पहले हम कराएंगे पास एडजस्टमेंट। तो अभी नेक्स्ट क्लास आएगा पास एडजस्टमेंट पर, उसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ए पार्टनर्स। उसके बाद आपका ये फंडामेंटल का क्लास
खत्म हो जाएगा, बेसिक क्लासेस खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज मनोहर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अकेडमी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर।